अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में से है। मैथमेटिक्स में क्लास नंबर 5 है, उसका यूनिट नंबर भी 5 है और एक्सरसाइज 5.8। यहाँ पर टॉपिक ये है चेंज फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेल्सियस एंड चेंज सेल्सियस स्केल इनटू फ़ारेनहाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक हर किसी टेस्ट में ये टॉपिक एक या दो क्वेश्चंस इसके ज़रूर आते हैं। टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ कि हमारा ये जो टॉपिक है ये टेम्परेचर के मुतल्लिक है। टेम्परेचर दो स्केल्स में मेजर किया जाता है, एक होता है फ़ारेनहाइट और दूसरा होता है सेल्सियस। आप इसको सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमारा जो जिस्म है उसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर आप फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो 98.6 होगा। हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड होता है। अब ये जो डिफरेंस है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये कैसे फाइंड आउट किया जाता है हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो इसके हमारे पास फार्मूलाज हैं जो फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं। उसका फार्मूला है 5/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट ओवर। ये फार्मूला जो है ये फ़ारेनहाइट को जब हम सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो ये फार्मूला लगाते हैं, और जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो 9/5 बन जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ पर सेंटीग्रेड की जो रीडिंग होती है वो रखी जाती है, उसके बाद +32 लगाया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला हम अप्लाई करके ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं ये हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशंस हमारे पास जो फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में चेंज करनी है वो भी हमारे पास 3 हैं, और जो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करनी है वो भी हमारे पास 3 हैं, ठीक है। तो ये सारे जो इक्वेशंस हैं हल करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल है Mr.Ilmi, अगर आप वहाँ पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। अब हम चलते हैं इनको सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले हम जो फार्मूला है उसको ठीक से समझ लेंगे कि 5/9 जो है सबसे पहले ये रखा जाएगा फार्मूला 5/9, उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर सेंटीग्रेड की रीडिंग रखी जाएगी, उसके बाद -32 होगा। अब इसी फार्मूले पे हम आगे काम करेंगे। सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं फ्रैक्शन है ये नीचे आएगा 5/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आएंगे फ़ारेनहाइट जो हमारे पास है उसकी जो रीडिंग है वो रखेंगे। फ़ारेनहाइट यहाँ पर 77 है तो 77 नीचे आएगा, उसके बाद -32, ठीक। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पहले ही पता होगा। तो 7 में से 2 माइनस होंगे तो 5 रहेंगे, और 7 में से 3 माइनस होंगे तो 4 रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास ऑपरेशन है अगर ये ख़त्म हो गई तो ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई नीचे आएगी, फिर 5/9 नीचे आएगा। अब इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं और इसके पास नहीं है तो इसको डिनोमिनेटर हम अपना देते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई हम कैसे हल करते हैं, ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नीचे डिनोमिनेटर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पर अगर आपका यहाँ क्रॉस में कोई टेबल लग रहा है तो टेबल लगाएंगे। भाई यहाँ पर 9 का टेबल लग रहा है 1 टाइम और यहाँ पर 9 का टेबल लग रहा है 5 टाइम, ठीक है। तो अब हम 5 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 25, और 1 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 1 आएगा, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर जब 1 आता है तो वो काउंट नहीं किया जाता, वो रिमूव किया जाता है। तो हमारे पास जवाब क्या आया 25 सेंटीग्रेड। जब हम
77 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करते हैं तो 25 सेंटीग्रेड इसका आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है 68 फ़ारेनहाइट। इसको सेम फार्मूला में बार बार नहीं लिख रहा, सेम फार्मूला अप्लाई होगा और हम आगे इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले 5/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट, ये जो फार्मूला में फ़ारेनहाइट है उसकी जगह पे यहाँ 77 था तो हमने 77 रखा, और यहाँ पर 68 है तो यहाँ पर हम 68 रखेंगे, फिर -32 होगा। ठीक है, अब 8 में से 2 गए तो 6, और 6 में से 3 गए तो 3 हो गए। ठीक है, मल्टीप्लाई 5/9। अब इन दोनों में से कोई टेबल अगर लग रहा है तो लगाएंगे। नाइन का टेबल इस पे 1 टाइम लग रहा है और इस पे 4 टाइम लग रहा है। ठीक है, सो इसका अब जो न्यूमरेटर है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 होगा तो 20 बनेगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 बनेगा, तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, जवाब होगा हमारे पास 20 या 20 सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 122 फ़ारेनहाइट। जब सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो फार्मूला सेम रहेगा, 5/9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट। अब फ़ारेनहाइट की जगह पे रखेंगे 122 - 32। ठीक, सो अब ये माइनस करेंगे, 2 से 2 माइनस होंगे तो जवाब 0 आएगा, और 12 में से 3 माइनस होंगे तो जवाब 9 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई 5/9। अब इसको डिनोमिनेटर हम अपना देंगे, तो 9 का टेबल 1 टाइम, 9 का टेबल 10 टाइम। सो अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 50 सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। जब 122 को फ़ारेनहाइट को जब हम सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो जवाब 50 सेंटीग्रेड आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम जब सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए फार्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये फार्मूला यहाँ पर चेंज होगा। यहाँ पर फार्मूला था 5/9 और यहाँ पर होगा 9/5। उसके बाद बीच में हम ब्रैकेट दे रहे थे और यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आएगी। ठीक है, तो आगे फ़ारेनहाइट से 32 माइनस हो रहे थे, अब यहाँ पर सेंटीग्रेड से 32 प्लस हो रहे हैं, तो इसी फार्मूले पे काम करेंगे। तो कैसे काम होगा, सबसे पहले फार्मूला हम नीचे लाएंगे, 9/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर सेंटीग्रेड प्लस 32। अब इसी पे काम होगा, 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड की जो रीडिंग है वो रखेंगे 37, फिर प्लस होगा 32। ठीक है, अब पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होती है, उसके बाद प्लस होती है, तो दिमाग में हमने सीखा है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक जैसा टेबल लग रहा है यहाँ क्रॉसिंग में तो लगाते हैं, अगर नहीं लग रहा तो नहीं लगाते। ठीक है, तो अब नहीं लग रहा यहाँ पर क्रॉसिंग में कोई भी एक जैसा टेबल, तो हम न्यूमरेटर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 32 कितना होगा 333, एंड 1 मल्टीप्लाई 5 से होगा तो 5 होगा। ठीक है, और प्लस होगा 32, जो प्लस ऊपर है वही नीचे आएगा। अब 333 प्लस 32, ये बीच में जब प्लस आता है तो इसकी एलसीएम निकाली जाती है। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम में इसको हल करेंगे, मेरे पास अभी इतनी स्पेस नहीं है कि मैं इसको एलसीएम से ठीक से हल कर सकूं, फिर मैं कोशिश कर रहा हूं। तो 5 और 1 की एलसीएम आएगी 5। अब क्या करते हैं हम, पहले वाला न्यूमरेटर रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई 5 जो इसका
डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम पे टेबल लगता है 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर प्लस नीचे आएगी, फिर दूसरा न्यूमरेटर रखा जाएगा 32, फिर मल्टीप्लाई 1 का टेबल 5 पे आएगा 5 टाइम। ठीक है, तो अब ये हो गए 1 मल्टीप्लाई 333, तो ये 33 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है और 5 का टेबल 32 पे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 160 और नीचे 5 ही रहेगा। ठीक है, तो ये 333 जो है ये प्लस में 160 के साथ आएंगे, तो इसका जवाब होगा 493 और डिनोमिनेटर वही आएगा 5। अब 493 को 5 से डिवाइड करना है। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लास्ट में आते हैं तो वो आपस में डिवाइड होते हैं, तो इसका जवाब होगा 98.6। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास फ़ारेनहाइट। ये थोड़ा स्पेस नहीं थी इसलिए मैं इस तरफ चला गया हूँ, तो जवाब ये आएगा। ठीक है, अब आते हैं इस पे, तो फार्मूला बार बार मैं नहीं लिख रहा, बस इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फार्मूला क्या है, 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड की जगह पे हम ये रीडिंग रखेंगे 85, उसके बाद प्लस 32। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और क्रॉसिंग में कोई टेबल लग रहा है तो लगाएंगे। 5 का टेबल 1 टाइम और 5 का टेबल 8 पे 1 टाइम होगा और 3 यहाँ पर जाएंगे तो ये 35 हो जाएंगे और यहाँ पर 7 टाइम होगा। ठीक है, तो अब ये 9 मल्टीप्लाई 17 से होगा, तो इसका जवाब होगा 153 और नीचे 1 आएगा, तो जब डिनोमिनेटर 1 होता है तो वो हम नहीं लिखते, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, तो प्लस 32 होगा। अभी आपस में हम प्लस करेंगे 3 और 2 तो हो जाएगा 5 और 5 प्लस 3 होगा तो ये हो जाएगा 8 और 1 का 1, तो 185 ये हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं 110 सेंटीग्रेड को जब हम चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट में तो वही फार्मूला आएगा 9/5 मल्टीप्लाई, यहाँ सेंटीग्रेड की वैल्यू रखेंगे 110 प्लस 32। अब टेबल लग रहा है 5 का 1 टाइम और 5 का 22 टाइम। ठीक है, तो अब 9 मल्टीप्लाई होंगे 22 से, तो ये जवाब हो जाएगा 189 और प्लस 32। अब ये 8 और 2 आपस में प्लस होंगे तो जवाब हो जाएगा 10, 0 यहाँ रहेगा, 1 ऊपर जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 3 यहाँ रहेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 1 और 1 2, तो ये हो गया फ़ारेनहाइट में 230 आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास आपने ठीक से देख लिया होगा। तो हमारे पास टॉपिक था चेंज फ़ारेनहाइट स्केल इनटू सेंटीग्रेड, वो हमने चेंज किया इस फार्मूले के हिसाब से। हमारे पास 77 फ़ारेनहाइट था, उसको हमने चेंज किया इस मेथड से, तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 25 सेंटीग्रेड। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी 68 फ़ारेनहाइट, उसको हम इस हिसाब से हल किया तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 20 सेंटीग्रेड। और तीसरी हमारे पास थी 122 फ़ारेनहाइट, तो उसको जब हमने हल किया तो उसका जवाब आ गया हमारे पास 50 सेंटीग्रेड। उसके बाद हमारे पास सेंटीग्रेड जब फ़ारेनहाइट में चेंज करना था तो उसका फार्मूला ये था 9/5 मल्टीप्लाई सेंटीग्रेड प्लस 32। तो जब इसको हमने पहली इक्वेशन थी हमारे पास 37 सेंटीग्रेड, जब इसको हमने इस मेथड से हल किया तो लास्ट में हमारे पास 98, हमारे पास जो आंसर इसका आया है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन थी 85
सेंटीग्रेड, जब उसको हमने इस मेथड से हल किया है तो इसका जवाब आया हमारे पास 185। और तीसरी हमारे पास इक्वेशन थी 110 सेंटीग्रेड, जब उसको हमने हल किया तो जवाब आया हमारे पास 230 फ़ारेनहाइट। ठीक, तो ये हमारे पास आज की मैथ की बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर थी जो हमने आई थिंक ठीक से कर ली है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियोस मेरी ये लेक्चर्स पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ठीक है, मेहरबानी।